हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में हम छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंशों की चर्चा करेंगे। यह ऐसे राजवंश रहे जिन्होंने केवल छत्तीसगढ़ में शासन किया। राजर्षि तुल्य वंश पहला है। इसमें प्रथम स्थानीय छत्तीसगढ़ के राजवंश में प्रथम स्थानीय शासन करने वाले राजर्षि तुल्य वंश। संस्थापक हैं सूरा या सूरी के प्रथम संस्थापक रहे। इन्होंने अपनी राजधानी जो है रायपुर के आरंग को स्थापित की। आरंग को इन्होंने राजधानी बनाया। इनका जो समय रहा शासन का समय काल रहा 4वीं से 6वीं शताब्दी तक। राजर्षि तुल्य वंश के समकालीन राजवंश रहे शरभपुरी वंश व शैल वंश। शरभपुरी वंश व शैल वंश के समय यह जो है शासन किए। उपाधि इन्होंने राजयोगी की उपाधि धारण की हुई थी। इनकी राज मुद्रा में सिंह का अंकन देखने को मिलता है। राजमुद्रा इनकी सिंह अंकित थी। स्त्रोत भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। राजर्षि तुल्य वंश छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले प्रथम स्थानीय राजवंश रहे। शासकों ने स्वयं को महाराजा कहा। शासकों ने स्वयं को महाराजा की उपाधि दी। प्रमुख शासक यदि देखें राजर्षि तुल्य वंश की, पहला है सूर्य सुरा संस्थापक रहे दैत्य प्रथम। इसके पश्चात विभीषण है। विभीषण के पश्चात भीमसेन प्रथम। भीमसेन प्रथम के पश्चात दैत्य वर्मा द्वितीय आए। दैत्य वर्मा द्वितीय के पश्चात भीमसेन द्वितीय। सूरसुरा दैत्य प्रथम के बाद विभीषण। विभीषण के बाद भीमसेन प्रथम, दैत्य वर्मा द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। ये जो है प्रमुख शासक रहे राजर्षि तुल्य वंश के। अगला है पर्वत द्वारक वंश। इनका शासनकाल 5वीं शताब्दी के आसपास रहा। इन्होंने देवभोग गरियाबंद क्षेत्र में राज किया। स्त्रोत राजा तुष्टिकर के 13 सिंघा ताम्रपत्र से इनकी जानकारी मिलती है। पर्वत द्वारक वंश की छत्तीसगढ़ में यह जो है स्तंभेश्वरी देवी के उपासक रहे। उपासक जो है स्तंभेश्वरी देवी। शुरुआत पर्वत दान प्रथा की शुरुआत इन्होंने की। पर्वत दान प्रथा की शुरुआत करने के कारण ही इस राजवंश का नाम जो है पर्वत द्वारक वंश पड़ा। इसमें प्रमुख शासक रहे सोमन्नराज तुष्टिकर, प्रमुख पर्वत द्वारक वंश के शासक। अगले स्थानीय राजवंश में शरभपुरी राजवंश। शासन क्षेत्र इनका रहा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ के अलावा ओडिशा के कालाहांडी तथा संबलपुर क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। शरभपुरी वंश महत्वपूर्ण है। अन्य नाम अमरार्य कुल या अमरज कुल के नाम से भी अन्य इसे जाना जाता है। शरभपुरी वंश के अन्य नाम है अमरार्य कुल या अमरज कुल। बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ के अलावा ओडिशा के कालाहांडी व संबलपुर क्षेत्र तक इन्होंने शासन किया था। इनका शासनकाल 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य रहा। ऐतिहासिकता भानुगुप्त की एरड़ अभिलेख में उल्लेखित इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। शरभपुरी वंश की कुरुत ताम्रपत्र यहाँ से प्राप्त हुआ। राजधानी शरभराज शरभपुर क्षेत्र, इन्होंने शरभपुर को राजधानी बनाई। प्रसन्न मात्र ने मल्हार प्रसन्नपुर क्षेत्र में, प्रवरराज प्रथम ने शीरपुर को राजधानी बनाई। तो 3 प्रमुख राजधानियां रही शरभपुरी वंश में। शरभराज के द्वारा शरभपुर को राजधानी बनाया गया। प्रसन्न मात्र ने राजधानी परिवर्तित करके मल्हार को राजधानी बनाया, जिसका प्राचीन नाम प्रसन्नपुर था। प्रवरराज प्रथम ने शीरपुर को राजधानी बनाया। तो 3 राजधानियां जो है परिवर्तित हुई शरभपुरी वंश में। इसके संस्थापक प्रथम जो है शरभराज रहे। इनके राज चिन्ह में गजलक्ष्मी का अंकन मिलता है। गजलक्ष्मी अंकित करवाया। ये जो है वैष्णव धर्मावलंबी थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले शरभपुरी वंश। शरभपुरी राजवंश के प्रमुख शासकों की बात यदि हम करें, शरभराज प्रथम संस्थापक। शरभपुरी वंश के संस्थापक हैं शरभराज। इन्हीं के नाम पर राजवंश व राजधानी का नामकरण किया गया। इस नाम का उल्लेख भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला है नरेंद्र। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। वैष्णव धर्मावलंबी थे। इन्होंने अपनी मुद्रा में गज भिषिक्त लक्ष्मी का अंकन कराया था। नरेंद्र शरभपुरी वंश के द्वितीय संस्थापक। इनकी जानकारी पीपरदुला ताम्रपत्र, कुरुत ताम्रपत्र, धमतरी से प्राप्त होती है। पीपरदुला ताम्रपत्र, कुरुत ताम्रपत्र। ताम्रपत्र में खड़गधारा जैत भुवै लिखवाया है। इन्होंने अपने ताम्रपत्र में नरेंद्र ने खड़गधारा दैत भुवै लिखवाया, अर्थात तलवार की धार से विश्व को जीत लेने वाला। इसका अर्थ था तलवार की धार से विश्व को जीत लेने वाला। अगले हैं प्रसन्न मात्र। इन्होंने प्रसन्नपुर मल्हार को अपनी राजधानी बनाया। निडिला नदी लीलागर के किनारे प्रसन्नपुर मल्हार नगर बसाया। इन्होंने गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए। प्रसन्न मात्र ने गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए। राजधानी को परिवर्तित करके प्रसन्नपुर मल्हार बनाया और मल्हार नगर को बसाया। स्थापत्य की यदि हम बात करें, प्रसन्न मात्र के द्वारा की गई। पतालेश्वर महादेव मंदिर मल्हार, डिडिनेश्वरी देवी मंदिर मल्हार,
चतुर्भुजी विष्णु मंदिर मल्हार, देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव। ये सभी जो है प्रसन्न मात्र के द्वारा निर्मित प्रमुख स्थापत्य क्षेत्र हैं। अगला जयराज, इसका अन्य नाम था मनमात्र व दुर्गराज। इसका अन्य नाम था मनमात्र व दुर्गराज जयराज का। इन्होंने मुद्रा पर गजलक्ष्मी का अंकन करवाया। इन्होंने जयराज ने मुद्रा पर अपनी गजलक्ष्मी का अंकन कराया। दुर्ग नामक नगर की स्थापना इनके द्वारा की गई। अगले हैं सुदेवराज, सरकपुरी वंश के संस्थापकों में आगे की बात करें तो सुदेवराज मालूम पड़ते हैं। 8 ताम्रपत्र लेख इस समय प्राप्त हुए। इंद्रबल को सर्वाधिकारधिकर्ता के रूप में नियुक्त किया, जिसका उल्लेख कौमाताल ताम्रपत्र में मिलता है। कौमाताल ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। सर्वाधिकारकर्ता के रूप में इंद्रबल को इन्होंने नियुक्त किया हुआ था सुदेवराज ने। प्रवरराज प्रथम, इनकी राजधानी शीरपुर थी। प्रवरराज द्वितीय, यह जो है सरकपुरी वंश के अंतिम शासक रहे। 2 ताम्रपत्र लेख ठकुरदिया व मल्हार से प्राप्त होता है इनके राजवंश से संबंधित। प्रवरराज द्वितीय सरकपुरी वंश के अंतिम संस्थापक थे प्रवरराज द्वितीय। अगला है सरकपुरी राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था की यदि हम बात करें, सबसे ऊपर राज्य होता था, राज्य के नीचे संभाग राष्ट्र होते हैं, राष्ट्र के नीचे भोग कहलाते, तो भोग के नीचे व्युक्ति या भुक्ति, इसके नीचे आहार, आहार के नीचे सबसे छोटी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ग्राम। तो यह जो है सरकपुरी राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था है। इसके पश्चात है शैल वंश। शैल वंश सरकपुरी वंश के स्थान पर छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में ही इन्होंने शासन किया। यह जो है 7वीं से 8वीं शताब्दी तक शासनकाल रहा इनका। सूर्यवंशी वंश, शैल वंश से वंश संबंधित वंश सूर्यवंशी वंश, यह जो है सरकपुरी वंश के समकालीन रहे। इन्होंने दुर्ग क्षेत्र में अपना शासन किया। शैल वंश के द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी महाराजाधिराज व परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की हुई थी। प्रमुख शासक रहे श्रीवर्धन संस्थापक, श्री पृथ्वीवर्धन, श्रीवर्धन के पुत्र जयवर्धन, श्रीवर्धन के पौत्र श्रीवर्धन द्वितीय, जयवर्धन द्वितीय। श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, श्रीवर्धन द्वितीय, जयवर्धन द्वितीय इनके संस्थापक रहे शैल वंश के। इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया 7वीं शताब्दी में। सूर्य मंदिर का निर्माण जो है शैल वंश शासन के द्वारा कराया गया।